अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक इनटू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस स्ट्रॉबेरी केक। आई होप आपको पसंद आएगा। पहले भी मैंने बहुत से केक बनाया है, वनीला, चॉकलेट, तो आपको वो भी बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एगलेस केक बनाते हैं। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी जो है हमारा सॉफ्ट सा एक मज़ेदार सा केक रेडी हो जाएगा। तो चलाएँ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एगलेस स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा और उसे हमने अच्छे से फ़िल्टर कर लेना है। तो केक बनाने के लिए मैं जितने भी पाउडर्ड फोम वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी सबको मैं अच्छे से पहले फ़िल्टर करूँगी। फ़िल्टर करके यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो निकल जाएंगी। तो अब मैंने इसमें ऐड किया 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर, यानी कि जो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड होता है ना वो मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऐड कर दिया। अब मैं इन सबको साथ ही फ़िल्टर करने वाली हूँ। केक बनाने की रेसिपी बहुत ईजी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको अच्छे से फ़िल्टर कर लिया है और अब जो है हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने जो बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड किया है, कस्टर्ड पाउडर, वो सब चीज़ें मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम आते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी की तरफ और स्ट्रॉबेरी को जो है हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो स्ट्रॉबेरीज़ को आपने अच्छे से चॉप कर लेना और ज़्यादा सारी चॉप कर लेनी है क्योंकि ये हमारी मेन इंग्रेडिएंट है ये केक बनाने के लिए और इससे टेस्ट भी बहुत यम्मी का आता है। इसलिए तो मैं इसको जो है अच्छे से चॉप कर लूँगी और यहाँ पर मैंने इनको डन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, केक का मिक्सचर जो है वो रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है मिल्क, लिया है 1/2 kg और इसको जो है मैं एक सॉस पैन में ऐड कर रही हूँ और इसको मैक्सिमम हमने 10 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। ये वही कंडेंस्ड मिल्क है जिसकी रेसिपी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी और ये मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये ऐड करने के बाद 3 to 5 मिनट्स के लिए जो है हमने इसको मिक्स करते रहना है। यहाँ पर मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है इसलिए। और साथ साथ आपने इसको 10 मिनट्स के लिए बॉईल भी करना है। तो यहाँ पर मैं इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ जो है मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो बॉईल करने के बाद मैंने इसको इतना ठंडा किया है कि बस ये जो है ये नीम गर्म हो गया है। जब आपका दूध बॉईल होने के बाद नीम गर्म हो जाएगा देन हम इस मिल्क को जो है वो हमारा जो पाउडर फॉर्म का हमने मिक्सचर एक रेडी किया था मैदे वाला उसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर ऐड करूँगी और साथ साथ जो है इसको मिक्स करती जाऊँगी। एक साथ ही सारा दूध जो है वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मिक्सचर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक। इसकी वजह से हम ग्रेजुअली जो है वो दूध को इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आप एक हैंड बीटर यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा जो है ये मिक्सचर रेडी होता है केक का। अब देखिए मैंने इसको कितने अच्छे से मिक्स कर लिया और जो है थोड़ा थोड़ा दूध शामिल कर लिया और अब आपने इसको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो सारे ख़त्म ना हो जाएं। तो जब आपको फ़ील हो कि मिक्सचर में लम्स जो हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं तो देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल, या अगर आप बटर ऐड करना चाहते हैं ऑयल की जगह पर तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून। और आपने अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्मूथ सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है केक का। और ये मेन चीज़ है मिक्सचर रेडी करना, क्योंकि मिक्सचर रेडी अगर आपका हो गया परफेक्ट तो आपका केक जो है वो आउट क्लास बनेगा। सिर्फ केक बनाने में 2 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती है, एक उसका बटर तैयार करना और दूसरा बेकिंग। अब यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग पैन और यहाँ पर मैंने जो लिया वो जेली शेप वाला लिया है क्योंकि मुझे डोनट केक बनाना था और मैंने इसको कर लिया ऑयल से अच्छे से ग्रीस। अब ग्रीस करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड करूँगी और बाद में उसको जो है वो सारा फैला दूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि केक का डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छे से आएगा और बटर पेपर जो है वो इस तरह के सांचे में, इस तरह के बेकिंग पैन में जो है वो सेट नहीं होता। अब मैंने लिया है फॉइल पेपर का पीस और उसका जो वहाँ पर होल था उसको कवर कर दिया अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने मिक्सचर रेडी किया था केक का उसको ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से आपको देख के ही लग रहा होगा कि हमारा केक का मिक्सचर जो है वो कितना अच्छा रेडी हुआ है और अब बस एक ही काम रह गया, वो है इसको अच्छे से बेक करना।
तो जब ये अच्छे से सारा ऐड हो जाएगा, मैंने इसको पहले हाफ़ में डिवाइड किया और हाफ़ ऐड किया मैंने, उसके ऊपर मैंने डाल दिए सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और दोबारा से मैंने जो है सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस कंडीशन में भी जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ जो चॉप की हुई है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ पर ऐड की। तो अब इसके अंदर से सारी एयर को रिमूव करने के लिए हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसमें से जब एयर रिमूव हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर जो है वो मैं चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज़ ये ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज़ की जगह चॉकलेट चिप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ ना, तो इस वजह से मैं जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर रही हूँ और यही इसकी डेकोरेशन भी है। तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा जब ये बेक होगा। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, एक बार आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी चॉप स्ट्रॉबेरीज़ जो है इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब टाइम आता है इसको अच्छे से बेक करने का। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब ये 45 मिनट्स के लिए उसमें अच्छे से बेक होगा। आपने बीच में 1 से 2 बार ज़रूर चेक करना है कि ये बेक हो गया है या नहीं। तो इसको मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेंगे और 45 मिनट्स के बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो अभी जो है मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। तो सबसे पहले जो है इसको हम बेकिंग पैन से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक नाइफ़ है या एक शार्प चीज़ से आपने जो है इसके एजेस को सबसे पहले सेपरेट करना है बेकिंग पैन से और बाद में जो है हम इसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद। तो सबसे पहले मैंने इसके एजेस को बेकिंग पैन से सेपरेट किया और अब जो है मैं फ़ॉइल पेपर इसके अंदर से निकाल देती हूँ और अब हम इसको जो है एक प्लेट या एक डिश में जो है वो निकाल लेते हैं बाहर पैन से। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा केक जो है कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है और कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। नीचे से आपको डिज़ाइन भी मैंने दिखा दिया है। तो ये है ऊपर से इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से हमारा केक जो है ये बहुत अच्छे से बेक हो गया, रेडी हो गया मुकम्मल। तो अब जो है हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं कि ये किस तरह का बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एगलेस केक जो है वो भी हमारा बहुत सॉफ्ट और यमी सा रेडी हो गया है। तो ये थी आज की वीडियो। इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें भी बता देती हूँ। इसके अंदर हमने शुगर इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क बनाना आपको पहले ही सिखाया, तो इसमें कंडेंस मिल्क ही ऐड करेंगे। एट लास्ट इसको और मज़े का बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड कर दिया और ट्रस्ट में ये बहुत मज़े का लगता है। तो एगलेस केक की ये रेसिपी आपने एक बार ट्राई ज़रूर करनी है। और उन लोगों के लिए जिनके पास ओवन नहीं है और वो पतीले में बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आपने 15 से 20 मिनट पहले ही पतीले को अच्छे से प्री हीट होने के लिए रख देना है। और जब आप केक का बटर जो है वो रेडी कर लेंगे तो देन आपने क्या करना है, उसको पतीले में भी 45 मिनट्स के लिए अच्छे से उसको बेक होने देना है। उसको आपने अच्छे से कवर कर देना है पतीले को, ताकि बिल्कुल भी उसके अंदर से जो हीट है वो बाहर ना आए। तो स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर फिर से लास्ट में जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए अच्छे से। और अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है वो तोड़कर दिखाती हूँ कि बहुत ही यमी सा हमारा केक जो है ये रेडी हो गया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कंडेंस मिल्क की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चैनल को विजिट करें। आई होप आपको और भी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।